लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा लुओ फेंग काया की टीम को ज्वाइन करने के लिए उसकी तरफ जा रहा था, लेकिन बीच में उसकी पंगा रॉयल फैमिली के कुछ गार्ड से हो गए थे। अब इस दौरान लुओ फेंग को पता चलता है कि काया भी इन्हीं के कब्जे में है, जिस वजह से लुओ फेंग को काफी गुस्सा आ चुका था, क्योंकि यहाँ पर काया काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी, लगभग वो मरने की कागज पे आ चुकी थी। इस वजह से हम देखते हैं लुओ फेंग ना चाहते हुए भी इन सभी रॉयल फैमिली के गार्ड से भिड़ जाता है। अब इसी दौरान हम देखते हैं उन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गया था, लेकिन कुछ समय के अंदर लुओ फेंग वीक होने लग गया, जिस वजह से हम देखते हैं वो सभी लुओ फेंग को भी मारने वाले थे। लेकिन उसी समय वहाँ पर लुओ फेंग के काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि लुओ फेंग को बचाते हुए उन सभी रॉयल फैमिली के गार्ड से लड़ रहे थे, जिस वजह से हम देखते हैं रॉयल फैमिली के गार्ड्स काफी गुस्से में आ चुके थे। लुओ फेंग काफी पावरफुल है, जिस वजह से उसके पास यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स भी है। अब इस वजह से वो एक बार लुओ फेंग को मार दिया तो उसके पास जितने भी ट्रेजर्स है वो उन सभी के हो जाएंगे, जिस वजह से हम देखते हैं वो सभी भी लुओ फेंग को मारने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन लुओ फेंग के गार्ड्स लुओ फेंग के सामने एक सील की तरह काम कर रहे थे, जिस वजह से हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति लुओ फेंग को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। अब इस वजह से उन सभी रॉयल फैमिली के गार्ड्स को वहाँ पर काफी गुस्सा आ चुका था। वो लुओ फेंग को धमकी देते हुए कहते हैं तुम्हें पता नहीं है तुम किससे पंगा ले रहे हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब कहते हुए वो लगातार लुओ फेंग पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर मास्टर ली पे आ गया, जिन्होंने अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए उन सभी से लड़ रहे होते हैं। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनती तो उन्होंने अपनी 1000 ऑफ थंडर टेक्निक को इस्तेमाल कर लिया, जिस वजह से हम देखते हैं उनके पीछे से काफी खतरनाक बिजली निकल रही थी। अब इस वजह से सभी की नजरें उसी पे टिक गया था। हम देखते हैं इस बार मास्टर ली काफी खतरनाक दिख रहे थे, और साथ ही साथ इस बार मास्टर ली काफी गुस्से में भी होते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं वो टेक्निक काफी पावरफुल हो गई थी। अब इसके आगे से हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। मास्टर ली अभी के समय काफी खतरनाक दिख रहे होते हैं। अभी के समय उनकी आंखें भी व्हाइट हो चुकी थी, जिस वजह से मास्टर ली का लुक पूरी तरह से चेंज हो गया था। हम देखते हैं वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सभी पे बिजली की बारिश करने लग गए थे, जिस वजह से हम देखते हैं सभी रॉयल फैमिली के गार्ड्स उनकी बिजली के सामने नहीं टिक पा रहे थे। अब इस कारण से उन सभी रॉयल फैमिली के गार्ड्स ने वहाँ पर उन सभी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही उन दोनों की पावर एक दूसरे से टकराती है, उसी समय हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसके कारण से आसपास की चीजें पूरी तरह से तबाह हो गई थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हमारे मेन कैरेक्टर लुओ फेंग पे आ गया, जो कि अभी के समय कहीं जा रहा था। तभी दूसरी तरफ हम बवाता को देखते हैं, जो कि लियो फेंग को गार्ड करते हुए उससे कहती है हम यहाँ से बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, जिस वजह से तुम्हें टेंशन नहीं लेना चाहिए। ये सब कहते हुए बवाता लगातार लुओ फेंग को गाइड कर रही थी। अब कुछ समय ऐसे चलने के बाद बवाता एक बार फिर से लुओ फेंग को गाइड करते हुए उससे कहती है आगे की तरफ एक भवंडर है, जिस वजह से अगर तुम साइड होते हुए जाओगे तो तुम अपने दोस्तों से मिल पाओगे, लेकिन अगर गलती से भी उस भवंडर के बीच में अगर तुम फंसे तो तुम यहाँ पर जान से भी मारे जाओगे। अब यह सुनते ही वहाँ पर लुओ फेंग काफी घबरा गया। लुओ फेंग बवाता की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम तो सीधे सीधे मुझे मौत के मुंह में धकेल रही हो। अब यह सुनते ही बवाता अपने सामने सिस्टम का ऑपरेट करते हुए लुओ फेंग से कहती है इसके अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरी अच्छे तरह से जांच लिया है, आसपास इसकी भवंडर के अलावा यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, जिस वजह से तुम्हें ना चाहते हुए भी इसी रास्ते से जाना होगा। लेकिन यह तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि तुम इसे अपने एक ट्रेनिंग के रूप में लोगे तो यह तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा और भविष्य में तुम इससे काफी अच्छी चीजें सीखोगे। ये सब कहते हुए वो यहाँ पर लुओ फेंग को काफी मोटिवेट कर रही थी। दूसरी तरफ लुओ फेंग को ना चाहते हुए भी इसी रास्ते को चुनना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास यहाँ पर कोई विकल्प नहीं था। अब इस कारण से हम देखते हैं लुओ फेंग ने पूरी पावर को एक्टिवेट कर लिया, ताकि वो इस तरीके से इस भवंडर को यहाँ पर पार कर सके। लेकिन जैसे लुओ फेंग भवंडर के ऊपर से जाने की कोशिश करता है, तभी हम देखते हैं उसकी पावर धीरे करके उसका साथ छोड़ने लग गई थी। अब इस वजह से तो लुओ फेंग काफी परेशान हो गया था, क्योंकि लुओ फेंग अगर गलती से भी नीचे गिरा तो वो जान से यहाँ पर मारा जाएगा। हम देखते हैं इस वजह से लुओ फेंग काफी परेशान हो चुका था। अब समय के साथ ही साथ लुओ फेंग वहाँ पर काफी ज्यादा अनस्टेबल होने लग गया। हम देखते हैं तभी उसके सामने से एक बड़ा सा पत्थर आते हुए उससे टकरा गया। अब बवाता या फिर लुओ फेंग अपने आप को यहाँ पर संभाल पाता, उससे पहले हम देखते हैं लुओ फेंग उस चट्टान की वजह से लगातार नीचे की तरफ गिरने लग गया। बवाता को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लुओ फेंग मरने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ लुओ फेंग अपने आप को स्टेबल करते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं धीरे धीरे करते हुए लगातार ऊपर की तरफ आ रहा होता है। अब जैसे इस चीज के बारे में बवाता को पता चलती है तो वहाँ पर वो काफी खुश हो गई थी। वो कहती है जल्दी करो, यहाँ से निकलो, क्योंकि अगर गलती से भी तुम इस टर्नेडो के कोर में पहुंच गए तो तुम्हारा निकलना वहाँ से लगभग नामुमकिन हो जाएगा, जिसके बाद तुम्हारा आखिरी समय हो जाएगा। अब बवाता की ऐसी
बात सुनकर तो लो फेंग को वहाँ पर काफी तेज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह अपने आप को संभाल रहा था। अब इसी दौरान हम देखते हैं लो फेंग की आंखों में कुछ पत्थर चली जाती है, जिस वजह से वहाँ पर लो फेंग को काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन किसी तरह वो अपने आप को संभालते हुए लगातार ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि वो किसी भी तरह से इस भवंडर से निकल सके। अब धीरे धीरे करते हुए लो फेंग कुछ समय के अंदर एक गुफा के अंदर आ जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो काफी तेज से गहरी सांसें ले रहा था। लो फेंग लगातार उस गुफा के अंदर जाते हुए आगे की चीजों को अलायंस कर रहा था, ताकि वो किसी तरह आगे की मुसीबतों को सेंस कर सके। लो जेंग को पता चलता है कि यहाँ की ग्रेविटी प्रेशर काफी ज्यादा है। लो फेंग लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहता है यहाँ की ग्रेविटी प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से ग्रेविटी प्रेशर का सामना कर रखा था, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस ग्रेविटी प्रेशर को काफी आसानी से झेल लूंगा। अब कुछ समय के अंदर लो फेंग वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं साथ ही साथ उसने वहाँ पर सिल्वर गार्ड्स को भी बुला लिया था, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने यहाँ पर सिल्वर गार्ड्स को नहीं बुलाया तो वो रॉयल फैमिली के गार्ड से नहीं लड़ पाएगा। हमें पता चलता है कि उस ब्लास्ट में काफी सारे रॉयल फैमिली के गार्ड्स मारे गए थे, जिस वजह से वहाँ पर रॉयल फैमिली के कप्तान काफी गुस्से में आ चुके थे। वो मास्टर ली की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं तुमने हमारे यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स को मारा है, जिस वजह से हमारी रॉयल फैमिली तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ हम मास्टर ली को देखते हैं, जो कि अभी भी फुल टू फुल एटीट्यूड में होते हैं। वो लड़ने के लिए तैयार होते हुए अपने मन में कहते हैं उस ब्लास्ट में काफी सारे रॉयल फैमिली के गार्ड्स मारे गए थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतने सारे गार्ड्स मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी यह मेरे लिए काफी अच्छा हुआ, जिस वजह से यहाँ पर मुझे इस कप्तान से लड़ना पड़ रहा है। नहीं तो अगर इसका साथी होता तो यहाँ पर मेरे लिए काफी मुश्किल होता। जिसके बाद वो कैप्टन अपने दोनों एल्डर से कहता है जल्दी जाओ और इन दोनों को खत्म करो। अब कप्तान का ऑर्डर मिलते ही हम देखते हैं वो दोनों एल्डर उन दोनों से लड़ने चले गए थे। दूसरी तरफ वो दोनों एल्डर्स लगातार इन दोनों पे हमला कर रहे थे, ताकि वो दोनों इन दोनों की जान ले सके, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इनकी काफी सारे साथी को जान लिया था, जिस वजह से हम देखते हैं वो सभी काफी गुस्से में होते हैं। अब कुछ समय के अंदर इन दोनों एल्डर्स ने मिलकर इन दोनों को हरा दिया होता है। हम देखते हैं अब वो सभी यहाँ पर इनकी जान ले पाते उससे पहले ही लो फेंग वहाँ पर एंट्री करते हुए हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारी स्पीच उठनाई से उसके कैप्टन पे हमला कर देता है। अब यह देखते ही वो कैप्टन भी वहाँ पर सावधान हो चुका था। वो कैप्टन काफी हैरानी से लो फेंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है मुझे काफी हैरानी हो रही है तुम्हें जिंदा देखकर, लेकिन इससे ज्यादा वो कैप्टन वहाँ पर कुछ बोल पाता उससे पहले हम देखते हैं सिल्वर गार्ड्स ने भी उस कैप्टन पे हमला कर दिया। अब ये देखते हुए कैप्टन सिल्वर गार्ड के हमले को डोज करने लग गया। अब ये देखते ही लो फेंग अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए उस कैप्टन के पीछे आ गया और उसे एक लात जड़ देता है। हम देखते हैं इस वजह से वो कैप्टन काफी गुस्से में आ चुका था। हम देखते हैं गुस्से में आते हुए उसने वहाँ पर लो फेंग को हिट कर दिया। अब इस कारण से लो फेंग अपनी टीम के पास वापस आ गया। वो कैप्टन सभी की तरफ देखते हुए लो फेंग से कहता है तुम सभी तो मुझे बार बार हैरान करे जा रहे हो, यहाँ पर ही मास्टर ली ने भी मुझे हैरान कर दिया था और साथ ही साथ तुम यहाँ पर जिंदा बच के तुम भी मुझे डबल हैरान कर चुके हो, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब कहते हुए वो काफी गुस्से में आ चुका था। अब इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड हो गया। अब अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना भूलें।